ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी को गीता ज्ञान देने के लिए जिस जगह से बुलावा आया है वो जगह ऐसी है कि कोई भी शरीफ इंसान वहां जाना तो दूर, उसका नाम तक सुनकर कांप जाता है। उस जगह का नाम है जेल। पर पंडित जी वहां पहुंचे कैसे? तो हुआ यूं कि पंडित जी के एक फ्रेंड है बालकृष्ण शर्मा, उसके सन इन लॉ यानी दामाद प्रभाकर जेल पुलिस में काम करते हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट हैं। उन्होंने कल पंडित जी को कॉल किया कि वे बहुत टाइम से अपने ससुर जी के कहने के बाद पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग पढ़ रहे हैं और उनसे बहुत इंप्रेस्ड हैं। वे चाहते हैं कि पंडित जी उनकी जेल में कैदियों को गीता ज्ञान के कुछ सेशंस दें। उन्होंने बताया कि जेल में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं ताकि कैदी भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए और उनमें कुछ सुधार हो। पंडित जी ने उनके इस इनविटेशन को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। अगर सोसाइटी का कुछ भी भला उनकी वजह से हो सकता है तो उन्हें इसमें खुशी ही मिलती है। प्रभाकर और उन्होंने एक संडे का दिन तय किया कि इस दिन वे कैदियों को 1 घंटे का सेशन देंगे। अगर सब ठीक रहा तो धीरे धीरे सेशन का टाइम बढ़ाएंगे। फिर क्या था, संडे के दिन सुबह 10 बजे पंडित जी प्रभाकर के साथ जेल पहुंच गए। जैसा उन्होंने सुना या फिल्मों में देखा था, जेल वैसी डरावनी जगह भी नहीं थी। सब कैदी अपने कामों में बिजी थे। कोई फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था तो कोई सब्जियों की क्यारियों में पानी डाल रहा था, कोई कपड़े सी रहा था तो कोई रद्दी पेपर से एनवेलप्स बना रहा था। कुल मिलाकर सब अपने काम में लगे थे। प्रभाकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी को एक हॉल में ले गया जहां दीवारों पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। पंडित जी और प्रभाकर के बैठने के लिए वहां कुर्सी लगी हुई थी और कैदियों को बैठने के लिए फर्श पर दरी बिछाई गई थी। अब धीरे धीरे सभी कैदी हॉल के अंदर आने लगे। उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि इन्होंने किसी को मारा होगा, किसी को चोट पहुंचाई होगी, चोरी की होगी या इससे भी ज्यादा किसी का बुरा किया होगा। इस वक्त वे सब बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे। न उनके चेहरे पर किसी तरह की क्रूरटी थी, न ही कोई ऐसी बात कि कोई पहचान सके कि उन्होंने कोई क्राइम भी किया होगा। हाँ, उनमें से कुछ चेहरे उदास जरूर थे, कुछ सर शर्म से झुके थे और कुछ आंखों में बहुत सारा गिल्ट था। उन सबको देखकर पंडित जी को बहुत बुरा लग रहा था। हमारे कर्म हमें कहां से कहां ले जाते हैं। कई बार हमारे हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सही गलत के बीच का फर्क ही हम समझ नहीं पाते, और फिर वो हो जाता है जो इंसान को जेल जैसी जगह पर ले आता है। खैर, अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए कुछ बेटर किया जा सकता है, पंडित जी ने अपने मन में सोचा। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ब्रजभूषण है, लेकिन प्यार से सब लोग मुझे पंडित जी कहकर बुलाते हैं। मैं कोई पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं हूं, बस किसी ने ये नाम दे दिया है तो बस सब यही कहकर बुलाते हैं। आपके सुपरिंटेंडेंट साहब ने बहुत प्यार से मुझे आपके बीच बुलाया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी आपसे मिलना चाहता था, इसीलिए आ गया। मैं आपको किसी किस्म का कोई उपदेश देकर बोर नहीं करूंगा। मैं बस कुछ ऐसी बातें करूंगा जो शायद आपकी मदद करेंगी अपने समय को अच्छे से काटने में और अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने में। जब आप यहां से निकलकर बाहर की दुनिया में जाएंगे तब वहां आत्मसम्मान यानी डिग्निटी के साथ सर्वाइव करने में आपको मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे जो भी आपके मन में सवाल है वो पूछें, जो भी आप फील करते हैं या जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता, जो कि खुद भगवान की वाणी है, उसमें ढूंढकर आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आज मुझे जवाब ना भी पता हो तो अगले सेशन में आपके लिए जवाब ढूंढकर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जिसे भी कुछ पूछना हो पूछ सकता है। पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। ऐसा नहीं था कि किसी के मन में सवाल नहीं थे, बल्कि शायद ही कोई होगा जिसके मन में सवाल ना हो, लेकिन एक हिचक थी कि कैसे पूछें। खुद को लेकर इतना गिल्ट था कि कॉन्फिडेंस खत्म सा हो गया था। पंडित जी ने एक बार फिर कहा कि आप लोग ये ना सोचें कि आपके सवाल से मैं या सुपरिंटेंडेंट साहब या आपके बाकी साथी क्या सोचेंगे। आप बस पूछिए जो कुछ भी मन में है। तब एक यंग सा लड़का खड़ा हुआ। वो बहुत दुबला पतला सा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे उसने जीवन की उम्मीद ही खो दी थी। सर, मेरा नाम राहुल है। मेरी एज 24 साल है, 24 ईयर्स। मैं यहाँ चोरी के इल्जाम में कैद हूं।
वो चोरी जिसके बारे में मैंने खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर बात की थी, बताया था कि मैंने की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो गिल्ट मुझे दिन रात खाए जा रहा है उससे मैं बाहर कैसे निकलूं। मेरी बॉडी तो यहां सजा काटकर फ्री हो जाएगी, लेकिन मेरा मन इस गिल्ट से कैसे फ्री होगा? ये सवाल सुनकर पंडित जी ने कहा, राहुल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले तो थे नहीं, लेकिन सोसाइटी में उनकी इज्जत थी। हम 3 भाई बहन हैं। मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई में बहुत सिंसियर हैं और माँ बाप की बातें मानने वाली हैं। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन टीनेज में आते आते गलत संगत में पड़ गया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन टीनेज तक आते आते गलत संगत में पड़ गया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। मुझे नशे की आदत पड़ गई। मैं स्कूल बंक करने लगा, घर से पैसे चुराकर उनसे खुद और अपने दोस्तों को नशा कराता। अब स्कूल से मेरे घर कंप्लेंट्स आने लगी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दिया। इस बात ने मुझे और भी जिद्दी बना दिया। मैं हर तरीके से उन्हें परेशान करता। उन्हें परेशान देखकर मुझे बड़ी अजीब सी खुशी मिलती। मेरी बहनों ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं मुझ पर क्या हावी हो गया था जो मुझे किसी की भी बात समझ ही नहीं आती। फिर मेरी बड़ी सिस्टर की शादी तय हो गई। पूरी फैमिली इसकी तैयारियों में बिजी थी। मेरे फादर ने सालों से मेहनत करके सेविंग्स करके जो पैसे बचाए थे उनसे सिस्टर के लिए ज्वेलरी वगैरह का अरेंजमेंट किया था। शादी से ठीक एक दिन पहले मैंने अपनी नशे की लत के आगे हार मान ली और अपने ही घर में चोरी करके अपनी बहन के गहने बेच दिए और अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे नशे में उड़ा दिए। जब इस बात का मेरे फादर को पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। किसी तरह उनकी जान बची, लेकिन बहन की शादी टूट गई क्योंकि ससुराल में मेरी इस हरकत का पता चल गया था। मुझे सबका इतना अफसोस हुआ कि मैंने खुद ही थाने जाकर अपनी चोरी की बात कबूल कर ली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने चोरी की रिपोर्ट की थी। इसीलिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मेरे पिताजी मुझसे इतना नाराज थे कि उन्होंने पुलिस को मुझे जेल में ही रखने को कहा। मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ली। इस तरह मैं तब से जेल में हूं। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं सुधरना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे कोई माफ नहीं करेगा। अगर मैं यहां से बाहर गया तो मेरा फ्यूचर नहीं होगा। मेरा गिल्ट मुझे अंदर ही खाए जा रहा है। मैं क्या करूं पंडित जी कि मुझे इस गिल्ट से छुटकारा मिले? राहुल, मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझ ली है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अब तुम सुधरना भी चाहते हो। रही बात गिल्ट की, तो जब तुम्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है तब इसे अपने मन में मत पालो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। यह श्लोक गीता के 9वें अध्याय में है। इसका मतलब है कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वो साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परम पिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जिस पल तुमने अपना जुर्म मान लिया और उसे ना दोहराने का खुद से वादा कर लिया, तुम उसके बोझ से मुक्त हो गए। तुम्हारे शरीर को तो दुनिया के कानून के हिसाब से सजा मिल ही रही है, लेकिन तुम अपने मन को अगर भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट कर दोगे तो वो शांत हो जाएगा। उसे इस जुर्म की सजा से मुक्ति मिल जाएगी और तब तुम बाहर जाकर भी शांति से जी पाओगे। तुमने जो भी अपराध किया, जानबूझकर या अनजाने में, उसकी सजा मिलना तय है। लेकिन अगर तुम खुद को अभी संभाल लो, आगे से ये ना करने की ठान लो, तो आने वाले जीवन और जन्मों को सुधार लोगे। मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूं। इसके बाद पंडित जी से और भी कैदियों ने सवाल पूछे, जिनमें से कुछ के जवाब उन्होंने दिए, कुछ के अगले सेशन के लिए रख दिए। इस तरह 1 घंटे का यह सेशन समाप्त करके पंडित जी वहां से चले गए और इस तरह गीता ज्ञान का ये एपिसोड अब यहीं खत्म होता है।